प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम पाठ लखनवी अंदाज को पढ़ेंगे और समझेंगे। इससे पहले एक वीडियो हम बना चुके हैं जिसमें हमने इस पाठ का परिचय दिया है और लेखक यशपाल जी के बारे में बताया है। तो आरंभ करते हैं पाठ। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। यहाँ पर मुफस्सिल का अर्थ है केंद्रीय स्थान के इर्द गिर्द की जगह। उतावली, जल्दबाजी। फुंकार रही थी, तेज आवाज के साथ धुआं उड़ा रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दाम का अर्थ है किराया। ट्रेन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास होती है, तो यहाँ पर द्वितीय श्रेणी की बात कर रहे हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी लिखने के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। तो लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट ले लिया। एकांत का अर्थ है अकेले। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। अनुमान का अर्थ है अंदाजा। प्रतिकूल, विपरीत, उल्टा। निर्जन, सुनसान, बिना जन के, बिना किसी व्यक्ति के। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। एक बर्थ पर का अर्थ है कि ट्रेन में जो बैठने की जगह होती है उसके लिए। वहाँ पर एक नवाब बैठे थे जो लखनऊ के थे। सफ़ेद पोश, भला इंसान, सुविधा, आराम से, पालथी मारे बैठे थे, चौंकड़ी मारकर बैठे थे। सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघन का असंतोष दिखाई दिया। सहसा का अर्थ है अचानक। एकांत चिंतन, अकेले बैठकर सोचना। विघन, बाधा, असंतोष, संतुष्टि न होना। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो। सूझ का मतलब विचार। खीरे जैसे अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। अपदार्थ वस्तु, तुच्छ वस्तु। संकोच का अर्थ है हिचकिचाहट। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। संगति का अर्थ है साथ, उत्साह, जोश। कि लेखक डिब्बे में आया परंतु नवाब साहब ने उसका साथ पाने पर जोश नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। लेखक उनके सामने वाली सीट पर बैठ गया। आत्मसम्मान का अर्थ है स्वाभिमान, कि नवाब साहब नहीं देख रहे तो हम भी नहीं देख रहे। आंखें चुरा ली, नजरें मिलाने से बचना। ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। ठाली का अर्थ है खाली। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे तो लेखक यह सोचने लगा कि नवाब साहब को असुविधा परेशानी क्यों हुई। नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंजिले दर्जे में सफ़र करता देखे। तो लेखक यह सोच रहा है नवाब साहब के बारे में कि किफ़ायत के विचार से, पैसे बचाने के विचार से नवाब साहब ने सेकंड क्लास का टिकट खरीदा होगा, परंतु अब उन्हें गवारा ना होना सहन नहीं हो रहा कि उनके सामने कोई सफ़ेद पोश कोई व्यक्ति बैठे और उन्हें सेकंड क्लास मध्यम श्रेणी के डिब्बे में सफ़र करता देखे। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं, ये लेखक सोच रहा। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। गौर करते रहने का अर्थ है ध्यान देना। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया।
सहसा का अर्थ है अचानक। संबोधन किया, लेखक की ओर कहा, लेखक को कहा, आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे। आदाब अर्ज एक अभिवादन करने का तरीका है। जैसे हम आपस में मिलते हैं, नमस्ते करते हैं, तो उन्होंने अपने हिसाब से आदाब अर्ज किया अर्थात नमस्ते की। जनाब, श्रीमान, खीरे का शौक फरमाएंगे। शौक फरमाने का अर्थ है आनंद लेना। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। लेखक को लगा कि अभी तो नवाब साहब ध्यान भी नहीं दे रहे थे उस पर, और अचानक ऐसे पूछने लगे, तो भाव परिवर्तन का अर्थ है विचारों में इस तरह का बदलाव लेखक को अच्छा नहीं लगा। भांप लिया, अनुमान लगा लिया। आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। शराफत का अर्थ है सज्जनता। गुमान, भ्रम, झूठा दिखावा। हरकत का अर्थ है कार्य, गतिविधि। लथेड़ लेना, शामिल करना। जवाब दिया, शुक्रिया, धन्यवाद। किबला शौक फरमाएं। किबला शब्द जो है सम्मान पूर्वक संबोधन के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे, नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों को के नीचे तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिरे काटे और उन्हें गोंद कर झाग निकाला। तो गोंद कर मतलब चाकू से हल्का हल्का छेक करना, और झाग निकाला। आपको पता है कि खीरे को ऊपर से रगड़ा जाता है ताकि उसकी कड़वाहट निकल जाए। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छील कर फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। एहतियात का अर्थ है सावधानी से। छील लिए, उसके छिलके उतार लिए और उसके टुकड़े किए। फांके का अर्थ है छोटे छोटे टुकड़े करके तौलिए पर सजाते गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। इस्तेमाल का अर्थ है प्रयोग करना। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं, प्रस्तुत कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। सुर्खी का अर्थ है लाल मिर्च, बुरक दी का अर्थ है छिड़क दी उस पर। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों का स्फुरन से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा है। जबड़े दांत जबड़ों में ही होते हैं, तो जबड़े फड़कने का अर्थ है, स्फुरन का अर्थ है फड़कना। और उनके मुंह में पानी आ रहा था। रसास्वादन मतलब कोई पसंद की चीज हो, सामने पड़ी हो, तो उसे देखकर मुंह में पानी आने लगता है। ऐसी स्थिति नवाब साहब जी की थी। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे। यहाँ पर हम लेखक है। कनखियाँ मतलब तिरछी नजर से वो देख रहे हैं और सोच रहे हैं। मियाँ रईस बनते हैं। मियाँ शब्द जो है नवाब साहब के लिए लगाया है। रईस का अर्थ है धनी बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल से अपनी असलियत पर उतर आए हैं। ख्याल का अर्थ है विचार, असलियत मतलब वास्तविकता। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्ला शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। तो ये खीरे के कई टाइप्स होते हैं, तो यहाँ पर बताया कि लखनऊ का बालम खीरा है, स्वीकार कीजिए। शौक कीजिए का अर्थ है स्वीकार कीजिए। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने के से ताजे खीरे की पनियाती फांके देखकर मुंह में पानी जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। तो ये लेखक की स्थिति है। अब खीरा खाने का उसका मन तो कर रहा है। पनियल का अर्थ है रसीली फांके। खीरा रसीला है, उसके ऊपर जब नमक मिर्च लगा दिया है तो लेखक का मन तो कर रहा है उसे खाने के लिए, परंतु वो एक बार मना कर चुका है। इसलिए आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। अब किसी चीज को मना कर दें और ले ले, ये उचित नहीं लगता।
इसलिए लेखक ने आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए खीरा नहीं लिया और कह दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही। तलब का अर्थ है इच्छा। मैदा भी कमज़ोर है। मैदा का अर्थ है पाचन शक्ति। किबला शौक फरमाए। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। तो यहाँ पर सतृष्ण का अर्थ है ललचाई हुई प्यासी आंखों से। संयोग का मतलब नमक मिर्च मिलने से। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। दीर्घ निश्वास का अर्थ है गहरी सांस। खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए। फांक को सूंघा। रस स्वाद के आनंद में पलकें मूंद ली। पलकें मूंदने का अर्थ है आनंद महसूस करना, आंखें बंद करके आनंद महसूस करना। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की से बाहर फेंक दे गए। वासना का अर्थ है कामना। रसास्वादन मतलब रस का स्वाद, खीरे के रस का स्वाद लेना। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की से बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया। गर्व का अर्थ है अभिमान। मानो कह रहे हों, यह है खानदानी रईसों का तरीका। खानदानी का अर्थ है परिवार की परंपरा, कि वे अपने आप को बड़ा मान रहे हैं और उनके परिवार में खीरा खाने का यह अंदाज है। कहने का अभिप्राय, खीरा जैसी सस्ती चीज़ों को वे खाते नहीं हैं। अब मुंह से तो खाया ही नहीं है, सूंघ सूंघ कर फेंका है। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। तस्लीम का अर्थ है सम्मान। सिर खम कर लेना, सिर झुकाना। खानदानी तहजीब। तहजीब का अर्थ है शिष्टता। नफासत स्वच्छता। नजाकत कोमलता। तो ये तीनों गुण उसमें दिखाए गए हैं नवाब साहब में। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है। सूक्ष्म का अर्थ है बारीक, नफीस सुंदर, एब्स्ट्रैक्ट जो आंखों से सामने दिख नहीं रहा, अमूर्त है। परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? क्या इस तरह से सूंघ कर खीरा बाहर फेंकने से पेट भर जाता है? उदर का अर्थ है पेट, तृप्ति, संतुष्टि। पेट तभी भरता है जब कोई चीज़ मुंह से ग्रहण की जाए। केवल सूंघने मात्र से पेट नहीं भरता। तो लेखक ऐसा सोच रहा है कि क्या किसी चीज़ को सूंघने मात्र से पेट भर सकता है? नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया। डकार पेट में वायु हो जाती है। जब खाना ज़्यादा खा लेते हैं तो वो वायु मुंह से बाहर निकलती है, तो उसे डकार कहते हैं। और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है। लजीज का अर्थ है स्वादिष्ट, लेकिन होता है शकील। शकील का अर्थ है आसानी से नहीं पचता। नामुराद, वैसे तो ये गाली भी होती है नामुराद। वैसे मुराद का अर्थ है इच्छा, जिसकी इच्छा पूरी ना हो, परंतु यहाँ पे लाड में कहा गया नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। कहने का अभिप्राय यह है कि खीरा वैसे तो स्वादिष्ट होता है, परंतु आसानी से नहीं पचता। ज्ञान चक्षु खुल गए। लेखक की आंखें खुल गई। पहचाना, ये है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्या नहीं बन सकती है। तो व्यंग्य में कहा गया है, वास्तव में बिना मुंह से खाए पेट नहीं भरा जा सकता।
ऐसे ही बिना पात्रों के, बिना विचार और घटना के कहानी नहीं लिखी जा सकती। इसके साथ ही हमारा यह पाठ समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम इसका अभ्यास संबंधी कार्य करेंगे। इसे देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स को भी इन्हें देखने के लिए कहें। धन्यवाद।